बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर मार्केट रिव्यू वीडियो। आज के दिन हमने एक और रोलर कोस्टर सेशन देखा मार्केट में। मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। मार्केट्स ने 149 पॉइंट्स के गेन के साथ 51,177 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में थोड़ा सा इम्प्रूव हुए हैं। आज के दिन का अगर हाई लो एनालिसिस करें तो 51,483 का मार्केट ने हाई लगाया। उसके बाद मार्केट में हमें एक शॉर्ट प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई और उसके बाद मार्केट ने टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन थोड़ी सी रिकवरी दी और अल्टीमेटली मार्केट ने 149 पॉइंट्स प्लस पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, ये स्ट्रैटेजी जो आपको पिछले चंद दिनों से हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आपने इंट्रा डे ट्रेडिंग पे फोकस करना है और उसमें जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उसी पे आपने कैपिटलाइज करना है और अपने आप को कैश फ्री रखना है। तो हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट्स में सेम तकरीबन पैटर्न चल रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, कोई कंसिस्टेंट गेन मार्केट में नहीं आ रहा और मार्केट जो है वो डे ट्रेडिंग वाली है। एंड वी रिकमेंड कि यही स्ट्रेटजी आप अगले आइंदा आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू कीजिए। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू दी परफॉर्मर्स ऑफ द मार्केट, सिस्टम्स, बैंक अल हबीब, पीएसओ, इन्होंने काफ़ी अच्छा आज के दिन परफॉर्मेंस दी। कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए जिनकी वजह से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला, वो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन्होंने आज मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें व्यूअर्स, तो आज हमें फॉरेनर्स की तरफ से सेल ऑफ नज़र आया। 4.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सेल्स की हैं इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। और उसके अलावा अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो हमें मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट सेलिंग साइड पर नज़र आए, अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स जो कि आज बाइंग साइड पर रहे। कंपनीज में आज ज़्यादातर हैवी बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई है। इसी तरीके से वंस अगेन इंडिविजुअल्स की तरफ से काफ़ी हाई लेवल पे एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है। काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स आए हैं फ्रॉम दी इंडिविजुअल्स साइड। इसके बाद व्यूअर्स, मूविंग ऑन टू दी एक्सचेंज रेट्स, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया है अगेंस्ट दी यूएस डॉलर। तो करंटली 279.88 रुपीज़ के लेवल पे आज रुपए ने इंटरबैंक मार्केट पे क्लोजिंग दी है। तो ये जो रुपया मुसलसल अप्रिशिएट कर रहा था अगेंस्ट यूएस डॉलर, वो ट्रेंड अब रुक रहा है। यही हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जो कि वीकली रिव्यू की वीडियोस में भी आपके साथ शेयर की गई थी। और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से रुपए में हमें प्रेशर नज़र आना शुरू हो गया है। अब व्यूअर्स, बात करें मार्केट के ओवरऑल स्टेट की, तो मार्केट का जो आरएसआई लेवल है वो तकरीबन 83 के लेवल पे भी मौजूद है। और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके साथ ट्रेंड शेयर कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट्स इस ओवरबॉट स्टेट में आती हैं तो उसके बाद मार्केट्स में एक बड़ी डाउनफॉल या करेक्शन भी आती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर मार्केट में जो है एक करेक्शन फेज स्टार्ट हो सकता है। व्यूअर्स, आज मार्केट रिलेटेड हमने एक टेक्निकल रिलीज भी इशू की और बेसिकली विद रिगार्ड टू द इंडेक्स हमने यही अपनी फाइंडिंग्स दी हैं कि मार्केट जो है वो अभी इसके लिए एक बड़ी क्रिटिकल रेंज है फ्रॉम 50,624 टू 51,419। अब ऑन आइदर साइड मार्केट में अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो उससे फिर मार्केट की डायरेक्शन जो है वो हमें वाज़िया होगी। फॉर द टाइम बीइंग हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि मार्केट जो भी रेंज बन रही है इसकी 50,624 से 51,419 की रेंज में, इससे आइदर साइड या ऊपर या नीचे अगर एक मूव बनाती है तो उसके बाद ही मार्केट की हमें फ्यूचर डायरेक्शन का पता चलेगा। लेकिन वंस अगेन हमारे रिसर्च टीम ने भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि आरएसआई लेवल काफ़ी ज़्यादा है मार्केट का और इन लेवल्स में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। इसके अलावा भी बस हमने एक स्पेशल एनालिसिस हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने दिया है रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो इसमें व्यूअर्स जो हमारी लास्ट अपडेट थी 25 सितंबर की,
जो टेक्निकल अपडेट्स हमारी आती हैं उसमें हमने यही प्रोबेबिलिटीज़ ज़ाहिर की थी कि जो पीएसओ है वो 139.38 का लेवल टच कर सकता है। ये लेवल अब अचीव हो चुका है। तो पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस शेयर में गैस प्राइस इंक्रीज की वजह से बिल्डअप आना शुरू हुआ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बिल्डअप आइंदा आने वाले सेशंस में मे बी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी शेयर में आए मार्केट कंडीशन की वजह से, लेकिन ये बिल्डअप कंटिन्यू कर सकता है। और अब इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन रही है वो 153 रुपीज़ की है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि पीएसओ आइंदा आने वाले सेशंस में 153 रुपये के लेवल तक जा सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइन का एनालिसिस करें तो इसमें बेसिकली हमारी फाइंडिंग ये है कि इसकी जो ट्रेडिंग रेंज बन रही है फॉर द टाइम भी वो 49 रुपीज़ से 56.60 की रेंज में बन रही है और 56.60 जो है इसका एक की रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बनता जा रहा है। तो इसमें बेसिकली हमारी रिकमेंडेशन यही है कि हमें अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स हैं इन एलिवेटेड लेवल्स पे उन एक्सपोजर्स को अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना चाहिए। और जो भी हमें इसमें एक बड़ी अगर इंक्रीज मिलती है 53 रुपीज़ टू 55 या इससे ऊपर के लेवल्स पे तो हमें प्रॉफिट सेलिंग करनी चाहिए। और दोबारा से अगर ये शेयर 49 रुपीज़ की तरफ रीट्रीट करता है तो हमें इस रेंज में इसको बाय करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपको दो रेंजेस बताई गई हैं कि जहाँ पे हमें ऊपर के लेवल्स पे किस रेंज में प्रॉफिट सेलिंग करनी है और नीचे के कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे अगर ये शेयर्स उस रेंज में या उसके नज़दीक मिले तो हम उसको अपने शेयर पोजीशंस को रीबाय कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आज के दिन की अगर हम मेन न्यूज़ का एनालिसिस करें तो आईएमएफ की जो टीम है वो 2 नवंबर को विजिट करेगी फॉर दी आईएमएफ प्रोग्राम रिव्यू। तो इसमें गवर्नमेंट इज़ कॉन्फिडेंट कि उन्होंने जो भी आईएमएफ के टारगेट्स है उसको मीट किया है, लेकिन वंस अगेन हमें इसमें बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो जनरल इलेक्शंस का डिले है व्यूअर्स, ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आईएमएफ ऑब्जेक्ट कर सकता है। प्रीवियसली भी देखा कि कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स में आईएमएफ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें नज़र आई है। तो अगर आईएमएफ ने इस एस्पेक्ट को टच किया तो ये थोड़ा सा मार्केट्स के लिए नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है और पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी इसमें मुश्किलात बन सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स पीआईए से रिलेटेड खबर है कि पीआईए की डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए टॉक्स शुरू हुई हैं। तो उसमें 260 बिलियन रुपीस का जो इसका डोमेस्टिक डेट है वो इसका सारी रिस्ट्रक्चरिंग होनी है जो कि ये रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसमें बेसिकली जो हमने एक चीज़ देखनी है कि किन बैंक्स का इस डेट में एक्सपोजर है। तो जो न्यूज़ आ रही है उसमें बैंक ऑफ पंजाब का सबसे बड़ा एक्सपोजर है तकरीबन 56 बिलियन रुपीस लोन्स का टू पीआईए। इसके बाद अस्करी बैंक, जेएस बैंक और नेशनल बैंक हैं। इसके अलावा फैसल बैंक, हबीब बैंक और बैंक इस्लामी का भी जो स्टेक है वो इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग में बढ़ेगा। तो अगर ये बात डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ गई तो इन बैंक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। व्यूअर्स विद रिगार्ड टू दी ऑटो सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव इसमें ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जो क्वार्टरली इनका इंपोर्ट कोटा होता है कार असेंबलर्स का, जिसमें इंडस मोटर्स है, टोयोटा होंडा एटलस कार है, पार्क सुजुकी है, वो रिवाइज नहीं कर रही। और बेसिकली इनकी जो कंडीशन थी कि इन्होंने अपनी इंपोर्ट्स का 2% जो है वो एक्सपोर्ट करना है, तो उस वजह से थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। तो अगर इनका कोटा नहीं बढ़ता और उनकी डिमांड बढ़ती है गाड़ियों की तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये सेक्टर आइंदा आने वाले दिनों में प्रेशर में आ सकता है। तो व्यूअर्स लास्टली बात करते हैं आज जो मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट रहा वो अच्छी कॉरपोरेट अर्निंग्स की वजह से रहा, जिसमें हम काबिल ज़िक्र जो शेयर्स हैं उनका आपके सामने एनालिसिस रख देते हैं। बैंक अल हबीब के काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई हैं, 10 रुपये 7 पैसे की अर्निंग पर शेयर है, 4.5 रुपये का ऐसे डिविडेंड दिया, इसमें हमने काफ़ी अच्छा आज प्राइस एक्शन देखा। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, इसका भी अच्छा ईपीएस आया, डिविडेंड पे आउट थोड़ी कम थी जिसकी वजह से हमने इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। और मूविंग ऑन विद द एनालिसिस, मिलर ट्रैक्टर
इसमें भी 11 रुपये की अर्निंग आई, लेकिन इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। हबीब बैंक 10 रुपये की अर्निंग है, 2 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया व्यूअर्स एमसीबी बैंक लिमिटेड का। ये आज जो सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको हमने अपने व्हाट्सएप अलर्ट्स के जरिए इसके बारे में बताया था कि इसकी काफ़ी अच्छी और अर्निंग्स आ रही हैं, बिग जंप्स आएंगी इसमें। तो उसमें हमने देखा कि एमसीबी में काफ़ी अच्छा ईपीएस है 14.73 रुपीज़ का, 8 रुपये का ऐसे डिविडेंड दिया है। और आइंदा आने वाले जो इसके फाइनल ईयर होगा उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग्स मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। इसी तरीके से व्यूअर्स हमने आपके साथ आज यूबीएल का भी अलर्ट शेयर किया था और उसमें भी हमने कहा था कि इन टाइम्स इसकी अर्निंग्स जो है वो बढ़ेंगी। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इसकी अर्निंग्स 11 रुपये 88 पैसे की आई और 11 रुपये का डिविडेंड इसने पे किया है। तो इसकी पे आउट रेशो काफ़ी शानदार रही है पिछले चंद क्वार्टर्स में, एंड वी एक्सपेक्टिंग कि एनुअल रिजल्ट्स में भी काफ़ी अच्छी इसमें पे आउट आएगी। तो दैट इज़ वाई वीडियो के शुरू में जो हमने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में आज पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमने देखा, तो वो इन्हीं रिजल्ट्स की वजह से आज हमने बैंकिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखी है। तो व्यूअर्स, विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन ताकि तमाम हमारे वीडियो अलर्ट्स टाइमली मैनर में आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।